नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित सिंघवी, न्यूरो एंड वस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। आज डिस्कस करूंगा वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे 29 अक्टूबर कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक एक आम भाषा में हम लकवा कहते हैं। आजकल जो रिसेंट एडवांसेस हमारे जो आए हैं एंडोवस्कुलर मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक में, हम जनरली स्ट्रोक लकवा को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक और होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। मतलब मेजर कोई नस में ब्रेन में कोई क्लॉट जम जाना जिसके वजह से एक साइड या अपोजिट साइड में उसमें पैरालिसिस आ जाना, इसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। या फिर कोई ब्रेन की नस में फट जाना, कोई गुब्बारे का फट जाना, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दुनिया में 85% के आसपास हम इस्चेमिक स्ट्रोक देखते हैं और 15% के आसपास हम हेमरेजिक स्ट्रोक देखते हैं। जो इस्चेमिक स्ट्रोक में जब हम एंडोवस्कुलरली किस तरह से मैनेज करते हैं, जैसे पेशेंट जो स्ट्रोक का आता है, तो हम जैसे ही विदिन 4.5 आवर्स में पेशेंट को हम इमीडिएटली पेशेंट को एमआरआई करके देखते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। उसके बाद एमआरआई के बाद इमीडिएट डिसीजन लिया जाता है। विदिन अगर पेशेंट ऑनसेट में विदिन 4.5 आवर्स में आया है तो हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस का इंजेक्शन देते हैं। अगर कोई मेजर लार्ज क्लॉट बर्डन है तो हम उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करके निकालते हैं। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी हम किस तरह से करते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि ग्रॉइन के रास्ते से, जांघ के रास्ते से एक छोटी सी सुई से ब्रेन की नस में जाके कोई मेजर क्लॉट्स को हम क्लॉट को एस्पिरेट करके या फिर उसको क्लॉट को रिट्रीव करते हैं और ब्लड वेसल्स को वापस रिवेस्कुलाइज करते हैं। इसका जो बेनिफिट है, जितना हम जल्दी ये प्रोसीजर करते हैं उतना ज़्यादा इसके अंदर इसके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। इसमें पेशेंट का ऑनसेट से अगर विदिन 6 आवर्स में करते हैं रिजल्ट बहुत बेनिफिशियल रहते हैं, बट हम इसको अप टू 24 आवर्स तक भी कर सकते हैं। दूसरा जो आता है, हम हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में बताते हैं कि हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है, ब्रेन की नसों में गुब्बारा बन जाना, उसको हम भाषा में कहते हैं कि एन्यूरिज्म हो जाना। एन्यूरिज्म को फटने को हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। आजकल हम एंडोवस्कुलरली एक छोटी सी सुई से ही अंदर जाके उस बड़े से एन्यूरिज्म्स को भी, हम इन कॉम्प्लेक्स एन्यूरिज्म्स को भी हम एक तार के माध्यम से या फिर हम प्लेटिनियम कॉइल्स डाल के उसको बंद कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एंडोवस्कुलर कॉइलिंग। और उसके रिसेंट एडवांसेस में हम फ्लो डायवर्टर प्लेसमेंट, स्टेंट असिस्टेड कॉइलिंग, अदर टेक्निक्स रहती है उस एन्यूरिज्म को मैनेज करने की। बट इन प्रोसीजर्स का बेनिफिट ये है कि कोई ओपन सर्जरीज की हमें एक्चुअल जरूरत नहीं पड़ती। हम एक मिनिमम एक्सेस से ही बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।